श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में रास लीला संपन्न हुई। पिछले अध्यायों के वर्णन से ये प्रतीत होता है कि गोवर्धन पूजा कार्तिक के कृष्ण पक्ष के तुरंत बाद हुई थी। तत्पश्चात भ्रातृ द्वितीया यानी भैया दूज संपन्न हुई। तब इंद्र का कोप प्रदर्शित हुआ, जिसमें मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि हुई, एवं कृष्ण ने 7 दिन तक नवमी तक गोवर्धन पर्वत धारण करके रखा। फिर दशमी को वृंदावनवासी आपस में कृष्ण के अद्भुत गुणों का वर्णन कर रहे थे, और अगले दिन नंद महाराज ने एकादशी व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को वे गंगा स्नान करने गए, जहां वरुण के एक दास ने उन्हें बंदी बना लिया और फिर कृष्ण ने उन्हें मुक्त करवाया। तब ग्वालों सहित नंद महाराज को आध्यात्मिक आकाश का दर्शन कराया गया। इस प्रकार शरद ऋतु की पूर्णिमा बीत गई। अश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है, और श्रीमद् भागवत के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के साथ रासलीला का आनंद भोगने के लिए श्री कृष्ण को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था। अतः ये रासलीला 8वें वर्ष में हुई। बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहाँ दी जा रही। जो रासलीला जो है, भगवान जब 8 वर्ष के हो गए थे तब रासलीला हुई। वैदिक साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब रंगमंच का अभिनेता अनेक नर्तकी बालाओं के साथ नाचता है तो उस समूह नृत्य को रास नृत्य या रासलीला कहते हैं। जब कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई है और शरद ऋतु अनेक मौसमी फूलों से, विशेषतया मल्लिका फूलों से सजी हुई है, जो अत्यधिक सुगंधित होते हैं, तो उन्हें देवी कात्यायनी के प्रति गोपियों द्वारा की गई प्रार्थनाएं स्मरण हो आई, जिनमें उन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसे सुंदर नृत्य के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगी। फलतः पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने की गोपियों की कामना फलवती हो सकेगी। इस प्रसंग में इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत में भगवान अपि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि यद्यपि श्री कृष्ण श्री भगवान है, उनकी कोई ऐसी कामना नहीं जिसे पूरा करना आवश्यक होगा, क्योंकि वे सदा 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। फिर भी वे रासलीला में गोपियों की संगति का आनंद उठाना चाहते थे। भगवान अपि ये बताता है कि ये रासलीला युवकों तथा युवतियों का सामान्य नृत्य न थी। इसके लिए श्रीमद् भागवत में योग माया मुपाश्रितः विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ है गोपियों के साथ ये नृत्य महामाया के स्तर पर नहीं था, अपितु योग माया के स्तर पर था, यानी आध्यात्मिक शक्ति के स्तर में था, ना कि भौतिक शक्ति के स्तर में। इस संसार में युवकों तथा युवतियों का नृत्य महामाया के स्तर पर होता है, किंतु कृष्ण और गोपियों की रासलीला योग माया के स्तर पर होती है। योग माया तथा महामाया के स्तरों के मध्य अंतर की तुलना चैतन्य चरितामृत में सोने तथा लोहे के अंतर से की गई। धातु कर्म की दृष्टि से सोना तथा लोहा दोनों ही धातुएं हैं, किंतु उनके गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। इसी प्रकार यद्यपि गोपियों के साथ कृष्ण का रास नृत्य सामान्य तरुणों और तरुणियों के नृत्य जैसा प्रतीत होता है, किंतु उनके गुण में भेद है। इस भेद को परम वैष्णव जन समझते हैं, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम तथा काम में अंतर समझ सकते हैं। महामाया स्तर पर नृत्य इंद्रिय तृप्ति के आधार पर होते हैं,
यानी अपनी जो सेंसेस हैं उनको सेटिस्फाई करना बाय डांसिंग। किंतु जब कृष्ण ने गोपियों को अपनी वंशी की ध्वनि से बुलाया तो गोपियां तुरंत ही कृष्ण को प्रसन्न करने की दिव्य कामना से रास नृत्य के स्थान पर दौड़ पड़ी। तो क्या प्रयोजन था? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना ही उनका एकमात्र प्रयोजन था। चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि काम का अर्थ इंद्रिय तृप्ति है और प्रेम का भी अर्थ इंद्रिय तृप्ति है, किंतु कृष्ण के इंद्रियों के प्रति। दूसरे शब्दों में जब व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर कर्म किए जाते हैं तो वे भौतिक कर्म कहलाते हैं। मान लीजिए मैं कुछ देखना चाहता हूं, अपनी आंखों का उपयोग करता हूं और उस चीज का आनंद लेता हूं, तो उसको क्या कहेंगे? काम। लेकिन जब मैं भगवान के सुंदर विग्रह को देखता हूं तो वो भक्ति बन जाती है। एक जगह मैं कोई सुंदर दृश्य देख रहा हूं लेकिन दूसरी तरफ मैं भगवान के विग्रह को देख रहा हूं, तो एक्टिविटी देखना तो सेम ही रहती है, लेकिन एक पहले वाली एक्टिविटी का उद्देश्य है अपनी अखियों की तृप्ति करने के लिए, लेकिन दूसरे वाले की जो रहती है वो भगवान को प्रसन्न करने का उसका प्रयोजन रहता है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। आत्मेंद्रिय मतलब अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने की जो इच्छा है उसको काम कहते हैं। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि प्रिय। दूसरी जगह इच्छा क्या है? भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना। तो ये चीजें आध्यात्मिक कर्म माने जाते हैं। कर्म के किसी भी स्तर पर इंद्रिय तृप्ति का सिद्धांत तो रहता ही है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति भगवान कृष्ण के लिए होती है, जबकि भौतिक स्तर पर ये कर्ता के लिए की जाती है, जो कर रहा है उसके लिए। उदाहरणार्थ, जब भौतिक स्तर पर कोई नौकर अपने स्वामी की सेवा करता है तो वह स्वामी की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयत्न न करके अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है। तो यदि नौकर का वेतन बंद हो जाए तो वह स्वामी की सेवा करना बंद कर देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि नौकर स्वामी की सेवा में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसकी अपनी इंद्रियों की तुष्टि होती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर श्री भगवान का दास उनकी सेवा किसी वेतन के बिना करता है, कोई वेतन नहीं मांगता वो, और समस्त परिस्थितियों में सेवा जारी रखता है। तो कुछ भी परिस्थिति आए सेवा को तोड़ता नहीं है। कृष्ण चेतना तथा भौतिक चेतना में यही अंतर है ना। कृष्ण चेतना में कि ये रहता है कि हमेशा भगवान किस प्रकार प्रसन्न होंगे, कौन से एक्शन से भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य का आस्वादन लिया। उस समय अनेक गोपियां विवाहिता थी, क्योंकि प्राचीन काल में विशेषतः भारत में लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता था। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। जहाँ 12 वर्ष की कन्या ने बालक को जन्म दिया। ऐसी दशा में वे सारी गोपियां जो कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, पहले से विवाहिता थी, फिर भी ये आशा बनाए रही कि कृष्ण उनके पति बनेंगे। कृष्ण के प्रति उनका झुकाव उप स्त्री यानी पति या प्रेम जैसा था।
अतः कृष्ण तथा गोपियों के स्वकीय का मतलब होता है कि अपने ही पति या पत्नी से प्रेम करना, पर किया मतलब दूसरे की पत्नी से प्रेम करना। लेकिन ये सिद्धांत हम इसलिए समझ नहीं सकते क्योंकि हम इस भौतिक जगत से संबद्ध हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपने संबंध देखते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान सबके स्वामी है? मेरे भी स्वामी है और मेरी पत्नी के भी स्वामी भगवान ही है ना। तो वो सबके मालिक हैं। तो वो मतलब सभी के पति हैं, पूरे जगत के पति हैं, जगतपति। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब कुछ भगवान का ही है। तो उस दृष्टि से देखने की जरूरत है एक्चुअली। तो परकीय रस क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब किसी बंधन में होता है, जैसे विवाह के बंधन में है स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई, तो जब उसका अपने विवाह में से अलग हट के संबंध हो जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा एडवेंचर होता है। एडवेंचर मतलब यानी रिस्क बहुत होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा यानी what you call that feeling of separation, how to go, that happens. अब यहाँ पे भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण मिक्स होता है कि एक तरफ तो पूरा परिवार है, पति सुतान वयान भ्रातृ बांधवान, पति हैं, बेटे हैं, और वृद्ध उनके माता पिता हैं या और अन्य उनके बंधु लोग हैं। तो उन सबको छोड़ करके एक ग्वाले के संग में जाके रास रचाना, इससे लॉट देयर इज अ लॉट ऑफ एडवेंचर। और दूसरी जगह ये कहा गया है कि गोपियां उस रात को सोई हुई थी, कोई सोई थी, कोई काम कर रही थी। उनके शरीर वृंदावन में थे लेकिन उनकी आत्माएं निकल करके वहां पे रास नृत्य के लिए, उनके आध्यात्मिक शरीर में वो रास नृत्य के लिए गए। वास्तव में कृष्ण सबों के पति हैं क्योंकि वे ही परम भोक्ता है। जैसे कल पढ़ा था, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। परम भोक्ता मतलब सुप्रीम इंजॉयर वही है। गोपियां उन्हें अपने पति रूप में चाहती थी किंतु तथ्य तो है कि उनके लिए समस्त गोपियों के साथ विवाह कर सकना असंभव था। किंतु चूंकि गोपियों में कृष्ण को अपने परम पति के रूप में स्वीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, अतः कृष्ण तथा गोपियों का संबंध परकीय रस कहलाता है। ये परकीय रस गोलोक वृंदावन के आध्यात्मिक आकाश में सदा विद्यमान रहता है, जहां उस मादकता के लिए कोई स्थान नहीं है जो भौतिक जगत के परकीय रस का प्रमुख लक्षण है ना। इट इज नॉट लाइक दैट, ओके, like in our mundane world it happens. भौतिक जगत में परकीय रस अत्यंत गर्हित है, मतलब उसको बहुत ही खराब नजर से देखा जाता है। किंतु आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में ये कृष्ण तथा गोपियों के परम उच्च संबंध के रूप में पाया जाता है। कृष्ण के साथ अनेक संबंध हैं, स्वामी तथा दास का संबंध, मित्र मित्र का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, प्रेमी तथा प्रेमिका का संबंध। किंतु इन सब रसों में से परकीय रस जो है सर्वोपरि और सर्वोच्च माना जाता है। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। किसी जलाशय के तट पर खड़े हुए वृक्ष के प्रतिबिंब के समान है, जिसमें वृक्ष का शीर्ष भाग सबसे नीचे दिखता है। इस प्रकार जब परकीय रस उल्टा प्रतिबिंबित होता है तो वह अत्यंत घृणित बन जाता है।
अतः जब लोग कृष्ण तथा गोपियों के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं तो वे दिव्य परिकिया रस के उल्टे घृणित प्रतिबिंब को ही भोगते हैं। भौतिक जगत में इस दिव्य परिकिया रस को भोग पाना असंभव है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि स्वप्न तथा या कल्पना में भी इस परिकिया रस का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे घोर हलाहल पान करते हैं। मतलब ऐसा हलाहल विष का टेस्ट कोई समझ नहीं पाया आज तक है। इतना फास्ट वो एक्ट करता है कि वो एकदम टेस्ट का जैसे ही टच हुआ जीभ को तो कड़ाक से प्राण निकल जाएगा। कितना प्रभु जी, इतना करके खत्म करें और पढ़ना है? एक पैरा पढ़ लेते हैं। another 2 minutes are there। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आज यहीं तक। तो हम लोग पिछले सत्र में चर्चा कर रहे थे परकिया रस, परकिया भाव का जो रस है उसमें क्यों सबसे उच्च माना गया है, क्योंकि उसमें जो है रिस्क सबसे ज्यादा है। परकिया भाव में सबसे ज्यादा रिस्क रहता है। रिस्क इन द सेंस when there is a lot of adventure in पारकीय भाव, जो लौकिक पारकीय भाव में भी ऐसे देखेंगे कि कोई अगर स्त्री है, उसका विवाहित है और उसका बाहर कहीं विवाह से बाहर संबंध हो, तो it is a lot of risk actually। She is socially married lady, okay, having affair outside and you know। तो जीव गोस्वामी इसकी चर्चा करते हैं कि जो भक्त को किस प्रकार से अपने कार्यों को संपादित करने में दक्ष होना चाहिए। तो उसमें वो पारकीय भाव का ही वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से देखिए, कोई स्त्री अगर है और उसका अपने विवाह से बाहर संबंध है, तो वो क्या करती है कि अपने घर में किसी को खबर ना हो, इसलिए घर का काम पूरा सुचारू ढंग से करती है और उसमें कोई भी वो यानी प्रॉब्लम नहीं होने देती, बहुत बिल्कुल व्यवस्थित है। whatever one requires in the home, she does that, okay, ताकि everyone is satisfied, so that whenever nobody doubts her कि मतलब ये अपना काम ठीक ढंग से कर रही है, सुचारू रूप से कर रही है, तो nobody doubts कि she is having an affair outside the marriage। तो बोलते भक्त को भी इसी तरह अपने कार्य में दक्ष होना चाहिए कि उसके जो भौतिक कार्य हैं, जो जितनी भी उसकी मटेरियल ड्यूटी है। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड, मैं ये कहना चाहता हूं, किसी को अगर समझ ना आए तो वो अनम्यूट करके उसी वक्त इंटरप्ट कर सकते हैं, सो दैट यू नो वट एवर आई एम स्पीकिंग इट इज अंडरस्टूड। तो किसी को भी अगर समझ में नहीं आता है या कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम है या कहीं ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम है, तो काइंडली बीच में ही इंटरप्ट करें, सो वी कैन यू नो रिपीट दैट। क्योंकि हम लोग ये तो जन कल्याण की बात है ये, और इसमें सबके समझने की बात है, सबको आनंद आना चाहिए, सबको समझ में भी आना चाहिए। अगर मेरी कुछ लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम होती है या कुछ होता है तो काइंडली आप उसी वक्त अनम्यूट करके पूछ लीजिए, इट इज ओके। मतलब डोंट थिंक कि मतलब कि ऐसा है, हम लोग सभी बंधु हैं, सभी एक साथ यात्री हैं, एक साथ रास्ते में यात्रा कर रहे हैं। तो प्लीज डोंट हेजिटेट, डोंट बी शाय, और एकदम पूछ लीजिए, कोई उसमें इशू नहीं है। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जीव गोस्वामी ये कहते हैं कि हमें अपनी जो मटेरियल ड्यूटीज है, भौतिक ड्यूटीज, बड़ी दक्षता के साथ जल्दी जल्दी कर लेनी चाहिए, ताकि हमको भक्ति के लिए टाइम मिल सके। ये भक्ति एक ऐसी चीज है जो पारकीय भाव में की जानी चाहिए, कि हमारा मन भक्ति में रहे और हम अपनी मटेरियल ड्यूटीज फटाफट कर लें। For example, when we go to the office, we should do everything very expertly, so that we
मैं सब चीज समेट करके हम लोग सीधे अपनी भक्ति के जो साधना है उसमें लग जाए। तो जीव गोस्वामी ऐसे इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो पारकीय भाव की जो पहले एक्सप्लेनेशन दी गई थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। जब परम भोक्ता कृष्ण ने शरद ऋतु की उस पूर्णिमा की रात में गोपियों के संग का आनंद उठाना चाहा, उसी क्षण आकाश में नक्षत्रपति चंद्रमा अपना सुंदरतम रूप लेकर उदित हुआ। तो देखिए, पहले तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण ही परम भोक्ता है, सुप्रीम इंजॉयर। मनुष्य सोचता है कि मैं ये ऐसा कमा लूं, मैं ऐसा इकट्ठा कर लूं, मैं इंजॉय कर लूं। लेकिन इन ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू इंजॉय, अल्टीमेटली ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। क्योंकि वो इंजॉयमेंट जो है टेम्परेरी होती है। मटेरियल इंजॉयमेंट इज ऑलवेज ऑलवेज टेम्परेरी। लेकिन परम भोक्ता कृष्ण को मान लिया जाए तो वो व्यक्ति जो है ना शांति पा सकता है। क्योंकि इंजॉयमेंट की एक कोई भी व्यक्ति इंजॉय करना चाहता है क्योंकि वो पीसफुल हो जाए, वो आनंद में रहे। तो सभी लोग आनंद की खोज में हैं। अब बात यह है कि सब लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंजॉयमेंट ढूंढते हैं और वो गुणों के अधीन में रहते हैं। तो जिस गुण के अधीन में रहते हैं उस प्रकार की वो आनंद ढूंढते हैं। तो रसोप्यसम रसवर्जम परम दृष्टवा निवर्तते। तो हमें अभी परम रस का, जो भगवान की भक्ति का जो रस है, उसका अभी हमको आस्वादन हुआ नहीं है बिल्कुल भी, एक्चुअली इंक्लूडिंग मी। क्योंकि जब वो रस आ जाएगा हम में तो हमारे को सारे दूसरे जो रस है हमारे छूट जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल भगवत गीता में भगवान बताते हैं। रसोप्यसम विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोप्यसम रसवर्जम परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो शरद पूर्णिमा में जो चंद्रमा था वो अपना सुंदरतम रूप लेकर उदित हुआ। शरद पूर्णिमा की रात वर्ष भर की सर्वोत्कृष्ट रात होती है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के आगरा नामक स्थान में ताजमहल नामक एक विशाल मकबरा है जो उत्तमोत्तम संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में अनेक विदेशी पर्यटक इस मकबरे पर चांद का प्रतिबिंब देखने आते हैं। इसी प्रकार पूर्णिमा की ये रात आज भी अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मतलब मटेरियली भी आप उसको देख सकते हैं कि ये कितनी सुंदर रात होती है। जब पूर्व में चंद्रमा उदय हुआ तो सारी वस्तुएं लालिमा से रंग गई। चंद्रमा के उदय होते ही सारा आकाश लाल कुमकुम से पुता हुआ लगने लगा, रेडिश टिंज आ गया उसमें। जब कोई पति अपनी पत्नी से बहुत दिन दूर रहकर घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी के मुख को लाल कुमकुम से सजाता है। तो शरद ऋतु का ये चिर प्रतीक्षित चंद्रोदय पूर्वी आकाश को रंजित कर रहा था। तो मतलब वही भावना यहाँ पे दर्शाई जा रही। चंद्रोदय के कारण गोपियों के साथ नृत्य करने की श्री कृष्ण की इच्छा बलवती हो उठी। सारे जंगल सुगंधित पुष्पों से लदे थे। वातावरण शांतिदायक तथा आनंदप्रद था। और जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे तो सारे वृंदावन की गोपियां मोहित हो गईं। पूर्ण चंद्रोदय, लाल क्षितिज, शांत वातावरण तथा खिलते हुए पुष्पों के कारण वंशी ध्वनि के प्रति उनका आकर्षण यानी सम्मोहन 1000 गुना बढ़ गया। समस्त गोपियां स्वभाव से ही श्री कृष्ण के सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थी। अतः जब उन्होंने वंशी की ध्वनि सुनी तो वह कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए अधीर हो उठी। वंशी की ध्वनि सुनते ही सबों ने अपने काम काज बंद कर दिए और उस स्थान की ओर चल दी जहां कृष्ण खड़े थे। जब वे अत्यंत तेजी से दौड़ रही थी तो उनके कान के झुमके हिलडुल रहे थे। वे सब वंशीवट नामक स्थान की ओर लपकी
उनमें से कुछ दूध दुह रही थी, किंतु वे आधे में ही दुहना छोड़कर तुरंत ही कृष्ण के पास गई। एक तुरंत ही दूध दूह कर उसे दोहनी में रखकर गर्म करने जा रही थी, किंतु उसने इसकी परवाह नहीं की कि दूध उबल कर गिर जाएगा। वह तुरंत ही कृष्ण के दर्शन करने चल पड़ी। उनमें से कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी और कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों को भोजन परोस रही थी, किंतु उन सबों ने सारे काम काज छोड़ दिए और वो तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ पड़ी जहां कृष्ण बंशी बजा रहे थे। कुछ गोपियां अपने पतियों को भोजन परोस रही थी और कुछ स्वयं भोजन करने बैठी थी, किंतु उनमें से किसी ने न तो अपने पति की ही न ही अपने खान पान की परवाह की और वे तुरंत वहां से चल पड़ी। कुछ कृष्ण के पास जाने के पूर्व अपने अपने मुखों में अंगराग लगाकर सुंदर वस्त्र पहनना चाहती थी, किंतु कृष्ण से मिलने की बेचैनी के कारण न तो वो मुख में अंगराग लगा पाई और न ठीक से वस्त्र ही पहन पाई। उनके मुखमंडल जल्दबाजी में सजाए गए थे। कुछ गोपियों ने तो अपने वस्त्रों को उल्टे ही पहन लिया, जिससे निम्न भाग का वस्त्र ऊपर की और ऊपर का भाग नीचे हो गया था। इस प्रकार जब गोपियां अपने अपने घरों को हड़बड़ी में छोड़ रही थीं, तो उनके पति, भाई, पिता सभी ठगे के ठगे रह गए और वे सोचने लगे कि वे सब की सब कहाँ जा रही हैं। तरुणी होने के कारण उनकी रक्षा का भार या तो पतियों या फिर बड़े भाइयों या पिताओं पर था। ये तो प्रिंसिपल है, वैदिक प्रिंसिपल है। तो उन सबके संरक्षकों ने उन्हें कृष्ण के पास जाने से मना किया, किंतु उन्होंने परवाह नहीं की। जब मनुष्य कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है और पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहता है, तो वह किसी सांसारिक कार्य की परवाह नहीं करता, चाहे वह कार्य कितना ही आवश्यक क्यों ना हो। तो ये प्रिंसिपल है, जब मनुष्य कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है और पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहता है, तो वह किसी सांसारिक कार्य की परवाह नहीं करता, चाहे वह कार्य कितना ही आवश्यक क्यों ना हो। और कभी कभी हम लोग मैं सोचते हैं कि मैं जैसे फोन, हम लोग पूजा करते हैं तो पता लगा मोबाइल आ गया, अरे किसका मोबाइल आया, तो उधर ध्यान चले जाता है ना। तो वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, फिर भी हमारा ध्यान जाता है। तो लेकिन यहाँ पे उस व्यक्ति की मनस्थिति बताई जा रही है जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहता है। कृष्ण भावनामृत इतना बलवान होता है कि ये प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक कार्यों से छुटकारा दिलाता है। शील रूप गोस्वामी ने एक सुंदर पद्य लिखा है, जिसमें एक गोपी दूसरे को उपदेश देती है, हे सखी, यदि तुम भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम को भोगना चाहती हो, तो तुम इस हसीले गोविंद का दर्शन करने मत जाओ, जो यमुना तट पर खड़ा होकर अपनी वंशी बजा रहा है और जिसके अधर पूर्ण चंद्रमा की किरणों से चमक रहे हैं। इफ यू वांट टू एंजॉय मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, डोंट गो टू कृष्णा, for if you go to Krishna, then you will have to leave everything. अगर आप मटेरियल सेंस इंजॉयमेंट करना चाहते हो, तो आप कृष्ण के पास मत जाइएगा, क्योंकि अगर भगवान के पास गए तो आपका बाकी सब छूट जाएगा। तो ये रूप गोस्वामी लिखते हैं, एक बड़ा सुंदर पद्य लिखा है उन्होंने। शील रूप गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि कृष्ण के सुंदर स्मित आनंद से मोहित हो गया है उस जो कृष्ण के सुंदर स्मित, सुंदर मतलब बहुत खूबसूरत, स्मित मतलब जो मंद मंद मुस्कुराते हैं, आनंद मतलब उनका जो सिर है, दशानन बोलते हैं ना, दशानन, तो आनंद का मतलब होता है सिर या उसका उनका मुख कमल, उससे जो मोहित हो गया है, उसके लिए सारे भौतिक भोग व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति की एक कसौटी है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो रहा है, उसे भौतिक कार्यों तथा व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति से मुख मोड़ लेना हो। तो ये चीज जो है, देखिए यहाँ पे
मतलब कि कसौटी है ये। अगर वी हैव द प्रोपेंसिटी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, मैं तो अपने स्वयं को मानता ही हूं इस चीज के लिए, तो प्रोपेंसिटी अगर हमारी है, थोड़ी भी है, तो हमारी अभी कृष्ण भावनामृत में अभी हमारी प्रगति हुई नहीं है। तो ये प्रिंसिपल बहुत जगह भी बताया गया है कि निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, कि जो अपने लिए तो कुछ नहीं रखता है लेकिन भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ एक्सेप्ट करता है, पैसा धन दौलत सब एक्सेप्ट करता है, ताकि उससे कृष्ण की सेवा की जा सके। कुछ गोपियों को तो उनके पतियों ने कृष्ण के पास जाने से रोका और उन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। कृष्ण के पास जाने में असमर्थ होने के कारण वे आंखें बंद करके कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करने लगी। उनके मनों में पहले से कृष्ण का रूप समाया था। वे सर्वोच्च योगी सिद्ध हुई। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम से अपने हृदय में कृष्ण का निरंतर चिंतन करता है वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो कृष्ण को क्या चाहिए? उनको आपका मटेरियल ऑपुलेंस नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोलते हैं मया अर्पिता मनाहा बुद्धि, मुझे मन और बुद्धि का अर्पण करो। तो वही व्यक्ति सच्चा योगी हो सकता है जिसका मन कृष्ण में रमा हुआ है, जिसकी बुद्धि कृष्ण सेवा में लगी है। वास्तव में योगी अपने मन को विष्णु के स्वरूप पर केंद्रित करता है। यही असली योग है। कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों में आदि रूप है, यानी आदि रूप मतलब पहले कृष्ण है और उनसे सारे विष्णु तत्व निकले हैं। तो गोपियां कृष्ण के पास स्वयं नहीं जा सकी, अतः वे सिद्ध योगी की भांति उनका ध्यान करने लगी। उनको बंद कर दिया गया था तो क्या करती? हाँ, भगवान का जैसे वंशी की धुन सुनी तो भगवान का ध्यान करने लगी और वो सर्वोच्च योगी कहलाई। तो आगे प्रभुपाद जी थोड़ा सा फिलोसॉफिकल सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल बताते हैं। क्या बताते हैं? जीवों की बद्ध अवस्था में दो प्रकार के कर्मफल होते हैं। जो बद्ध जीव पाप कर्म में लगा रहता है वह दुख पाता है, और जो पुण्य कर्म में लगा रहता है उसे भौतिक सुख प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में वह दुख या सुख की भौतिक प्रकृति द्वारा बंधा हुआ है। कोई व्यक्ति अगर इस संसार में सुखी हो रहा है, यानी उसको सुख प्राप्त हो रहा है, चाहे पुत्र का सुख हो, पत्नी का सुख हो, चाहे किसी भी भौतिक परिस्थिति का वो सुख भोग रहा हो, धन का सुख हो, गाड़ी का सुख हो, या व्हाटएवर, फॉर हिज ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, अगर वो सुख पा रहा है तो वो भी बद्ध अवस्था का एक प्रकार है। और अगर वो कोई अपने कर्मों की वजह से दुख पा रहा है, कोई बीमार है या कोई परेशानी में है, धन का अभाव है, तो वो दुख पा रहा है, तो वो भी बद्धावस्था का एक प्रकार है। तो दोनों ही उसमें, दोनों ही कंडीशन में वो सुख या दुख की जो मटेरियल नेचर है, उसकी जो नेचर है उससे वो बंधा हुआ है ना। तो ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति सुखी हो रहा है तो वो बद्ध नहीं है, वो भी बंधा हुआ अवस्था में है, वो सुख के कारण बंधा हुआ है। जो दुखी हो रहा है दुख के कारण बंधा हुआ है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में है, जो भगवान की सेवा में निरंतर रत है, वो मुक्त कहलाता है, मुक्त कहलाता है। क्योंकि वो अपने कर्म फलों पर डिपेंडेंट नहीं है, वो भगवान की कृपा पर डिपेंडेंट है, और उसको एक्सेप्टेंस आती है हर चीज की, है ना। वो कोई भी सुख या दुख आता है तो वो अपने कर्म फलों को उसका वो मानता है और उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर भगवान से संबंधित कोई सेवा है उसमें पूरा ध्यान देता है। कृष्ण की संगिनी गोपियां, कृष्ण की संगिनी गोपियां
जो कृष्ण के अवतार लेने वाले स्थान में एकत्र हुई थी, विभिन्न समूहों में आई थी। अधिकांश गोपियां कृष्ण की शाश्वत संगिनियां थी। शाश्वत मतलब मतलब वो हमेशा भगवान के साथ ही रहने वाली थी। प्रभु ब्रह्म जी संहिता में कर्म कहा फल में गया क्या, है। प्रभु जी यस, हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ प्रभु, सुन रहा हाँ हूँ। प्रभु जी कर्म फल में क्या बोला है आप? हाँ, कर्म फल मतलब 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का कर्म हाँ फल। बोलिए थोड़ा, हाँ थोड़ा। हाँ, कर्म फल 2 प्रकार में कैसे होता है। मान लो हाँ हम कोई पुण्य कर्म करते हैं यस, तो हमको उसका फल सुख स्वरूप में मिलता है। सुख स्वरूप में, ठीक है, अच्छा। हाँ, सुख के स्वरूप में हमको उसका फल मिलता है। हाँ और अगर हम कोई पाप कर्म करते हैं तो हाँ, उसका हमको फल जो है दुख के स्वरूप में मिलता है। अच्छा लेकिन दोनों ही कंडीशन में व्यक्ति को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। अच्छा। तो हाँ, तो तो दोनों ही सुख, कंडीशन में जब उसको जन्म लेना पड़ता है हाँ तो इसका मतलब हुआ सुख भी हमको इस भौतिक जगत से बांधने वाला है और दुख भी बांधने वाला है। पर सुख तो, सुख विल नॉट कंटिन्यू ना, आपको तो सुख तो हाँ, कंटिन्यू नहीं इट मिलेगा, आपको तो हाँ, कंटिन्यू नहीं कंटिन्यू नहीं मिलेगा। मिलता है। हाँ वही लेकिन बोल रहा जितने पुण्य रहते हैं हमारे, जब वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब हूँ। हाँ, फिर वो हम फिर उसी अवस्था में आ जाते हैं। और दुख क्या, पाप करने से दुख, दुख का फल मिलता है। हाँ हाँ, लेकिन उसको भुगतने के लिए हमको शरीर लेना पड़ेगा ना कोई शरीर लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, मान लो कोई इस जीवन में किसी पशु की हत्या करता है तो अगले अच्छा जीवन में ऐसा बताती है मनु संहिता कि उसको वो पशु बनना पड़ेगा और जो दूसरा है उसको काटेगा। अच्छा, तो वो मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई भी कार्य एक्शन हम लेते हैं तो उसका रिपरकशन है इस भौतिक जगत में। अच्छा। अगर हम बिना सोचे समझे कोई कार्य कर देंगे तो हमको हम्म, उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वो लेकिन तो जो परिणाम। कृष्ण के लिए किया गया कार्य है, जब हाँ हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं यानी भक्ति करते हैं तो हाँ, वो उसके जो कर्म फल हैं वो नष्ट हो जाते हैं, पाप पुण्य उसके नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। तब वो व्यक्ति बंधता नहीं है। तो इसलिए हाँ, अगर कोई मनुष्य ऐसी मनोस्थिति पैदा कर ले जिससे हाँ, कि वो हर क्षण भगवान की हम्म, सेवा में करता रहे तो वो हम्म, अपने कर्म फलों से बंधेगा नहीं, यानी उसको वो उसने भोगने के लिए दोबारा यहाँ पे जन्म नहीं लेना नहीं, पड़ेगा। इसी अच्छा। इसी अवस्था इसी हम्म, अवस्था को मुक्ति की अवस्था कहा गया अच्छा। तो प्रभु जी है। ये और है एक बात प्रभु। बोल रहा है, जो गोपियों लोग जो हाँ, कृष्ण को अच्छा लगता है, प्रेम अच्छा लगता है, तो इसको तो परोकिया नहीं बोलना चाहिए ना, इट इज नॉट परोकिया। उसको 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 नहीं भाव कृष्ण को पारिक नहीं नहीं, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे प्रभु, उसको परोकिया इस नहीं बोलना भौतिक चाहिए जगत ना। में कैसे एक्सप्लेन। गोपियों लोग जो जो कृष्ण को नहीं प्रेम नहीं करते हैं, भालोबासता है, तो इसको तो परोकिया नहीं बोल सकते हम लोग ना। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा है कि हाँ, जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड के दृष्टिकोण में देखते हैं, है अच्छा। ना, हम इस मटेरियल वर्ल्ड में कैसे है, मान लो मैं हूं, ठीक है, हाँ और हाँ, मेरी विवाह हो गया है, यस। ठीक है, तो बाहर कोई स्त्री है, मेरे विवाह के संबंध के बाहर कोई स्त्री है, उससे मैं हाँ संबंध स्थापित करता हूं, तो मैं हाँ, आप मटेरियल दृष्टिकोण से देखिए, क्योंकि अच्छा उस, भगवान इस अच्छा। भू धराधाम पे अवतार हाँ लिए हैं ना, हाँ इस धराधाम पे अवतार लिए हैं, तो हाँ, भगवान तो हमेशा भगवान रहते हैं, चाहे वो इस धरती पे हो चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो, है। यस। लेकिन इस धराधाम पे वो मतलब कि मनुष्य जैसा अवतार लिए हैं, हालांकि वो भगवान है। अच्छा। लेकिन जब कोई स्त्री इस धराधाम के अंदर अपना विवाहिक संबंध छोड़ के कृष्ण के पास जाएगी तो हम्म, सोशल सर्कल्स में उसको क्या कहा जाएगा। अच्छा। और कोई प्रश्न तो नहीं प्रभु। नहीं ठीक है प्रभु जी, ओके, नमस्ते। ओके ओके। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, यानी वैकुंठ लोक में कृष्ण के सहयोगी विशेष रूप से गोपियां
भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो राधा रानी यानी भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, जो भगवान को आनंद प्रदान करती है, ऐसी भगवान की अंतरंगा शक्ति के 3 प्रकार होते हैं एक्चुअली, संवित, संधिनी और आह्लादिनी। एक शक्ति है जो भगवान को ज्ञान प्रदान करती है। ज्ञान प्रदान करती है मतलब भगवान संपूर्ण ज्ञान में होते हैं, इसका मतलब वो संवित शक्ति। संधिनी शक्ति जो शाश्वत रूप से भगवान सत्य, चित्त और आनंद है ना, सत्य का मतलब है एटर्निटी, जो एटर्निटी का फीचर है वो संवित शक्ति से आता है, और जो चित्त मतलब ज्ञान का, जो ज्ञान का फीचर है भगवान में, वो आता है संधिनी शक्ति से, और आनंद का जो फीचर आता है वो आह्लादिनी शक्ति से आता है। तो ये 3 शक्तियां भगवान की जो अंतरंगा शक्ति के 3 प्रकार हैं। और जो अभी आह्लादिनी शक्ति की जो बात हो रही है, भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति क्या है? गोपियां हैं। गोपियां भी भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति है उसी का ही एक्सपेंशन है। अच्छा, वे श्रीमती राधा रानी की विस्तार यानी एक्सपेंशन है, किंतु जब कृष्ण इस भौतिक जगत में कुछ ब्रह्मांडों में अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, तो उनके साथ न केवल उनके शाश्वत संगी रहते हैं, अपितु वे भी जो इस भौतिक जगत में अपने उस पद तक ऊपर उठ रहे होते हैं। तो भगवान जब लीला करने आते हैं तो उनके शाश्वत संगी भी उनके साथ ही आते हैं। कुछ तो हमेशा से भगवान के साथ आते हैं तो उन्हीं के साथ आते हैं, कुछ इस भौतिक जगत में साधना करके उस स्तर तक उठते हैं, वो रहते हैं। तो 2 प्रकार की संगी बताए गए। जिन गोपियों ने इस भौतिक जगत में कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया है, वे सामान्य मानवी थी। तो यदि वे कर्म से बंधी होती तो कृष्ण का निरंतर ध्यान करने के कारण वे कर्म फल से पूरी तरह मुक्त होती। तो यहाँ पे उनको साधारण सामान्य मानवी बताया गया है। अगर कर्म से बंधी होती तो कृष्ण का ध्यान करने के कारण वे कर्म फल से पूरी तरह मुक्त होती। कृष्ण को न देख पाने के कारण उत्पन्न तीव्र वेदना के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गई, और कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति उनके समस्त भौतिक पुण्य कर्मों के फल से बढ़कर हो गई। तो बोलते वो अगर कर्म के फल से बंधी होती थी तो भगवान कृष्ण का निरंतर ध्यान करने के कारण वो अपने कर्मों के फलों से पूरी तरह मुक्त हो जाती। हाँ, कृष्ण को न देखने के कारण उत्पन्न तीव्र वेदना के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गए। भगवान को न देखने के, एक्चुअली भगवान ने रासलीला में क्या था कि गोपियों के साथ नाच रहे थे और सडनली वो छुप गए। तो जैसे ही छुप गए तो उनके रंग में भंग डल गया और वो एकदम भगवान कहाँ चले गए, वो एकदम पागल जैसा स्थिति हो गई थी। तो उसी को तीव्र वेदना यहाँ पे कहा जा रहा है। और बोलते जब वो उनको तीव्र वेदना हुई तो वो इतनी इंटेंस पेन थी कि उससे वो समस्त पापों से मुक्त हो गई, सभी पाप कर्मों से मुक्त हो गई, क्योंकि उनको सामान्य मानवी माना जा रहा है ना यहाँ पे। तो उनके अगर पाप कर्मों के फल होंगे तो उससे वो उसी टाइम मुक्त हो गए, ये बताया जा रहा है। और कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति उनके समस्त भौतिक पुण्य कर्मों के फल से बढ़कर हो गई। और जब भगवान ने एकदम अदृश्य हो गए थे तो उसमें बहुत इंटेंस उनको फीलिंग आई कि भगवान अचानक कहाँ चले गए, छलिया और ऐसा वैसा दुनिया भर का उन्होंने गालियां भी दी, है ना। तो वो जो पीड़ा उनको हुई, विरह की पीड़ा हुई,
तो वो पीड़ा मतलब वो पीड़ा है जब उन्होंने सहन की तो वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो गए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वो पाप कर्म जो उन्होंने पहले किए थे या किए होंगे, उसका जो भी उनको दंड मिलने वाला था, वो पीड़ा जो हुई उनके हृदय में वो कहीं उससे कहीं ज्यादा अधिक थी। तो ये चीज बताई जा रही है यहाँ पे। तो इसी के साथ मैं आज यहाँ विराम देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, फिर हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करेंगे आगे। आज यहाँ तक ही लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, डेट बोलो। ये प्रभु जी एक क्वेश्चन है मेरा कि हाँ राधा बोलिए। मैया तो की शादी कैसे हुआ था? प्रभु जी दो उसके एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राधा मैया जिनको हम कहते हैं वो भगवान की नित्य संगिनी है। नित्य संगिनी मतलब वो भगवान से कभी अलग नहीं होती है ना। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, ऐसा कहा गया है ना। जो राधा जो भगवान और भगवान की शक्ति, राधा भगवान की जो है ना आलादिनी शक्ति है, जैसे कि यहाँ ऊपर बताया गया है। तो वो जब भगवान की आलादिनी शक्ति है तो भगवान से अलग कैसे होगी, है ना। मैं और मेरी शक्ति कभी अलग हो सकते हैं? अगर मैं हूं तो मेरी शक्ति भी मेरे साथ है ना। इसी प्रकार राधा मैया जो है भगवान की आलादिनी शक्ति है, कभी अलग नहीं होती। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जो है भगवान की शक्ति कभी भगवान से अलग नहीं होती। लेकिन भगवान और वो भगवान की शक्ति भगवान से प्रेम करती है, तो भगवान को ऐसा लगता है कि भाई मेरी राधा बरानी भगवान की परम भक्त भी है ना। तो भगवान को ऐसा लगता है कि मेरा भक्त मेरे से ज्यादा रस का आस्वादन कर रहा है, तो फिर वो उस रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं, तो फिर वो उस रस का पारकीय भाव का आस्वादन करने के लिए आते हैं। उस रस का आस्वादन करना चाहते हैं कि पारकीय भाव में प्रेम कैसा होता है। तो ये बात है प्रभु जी। भौतिक जगत में वो भले ही अलग अलग हों, तो उनकी विवाह की अनेक कथाएं हैं। जैसे वो यानी अभिमन्यु के साथ उनका विवाह हुआ था भौतिक दृष्टिकोण से। लेकिन फिर वैसा भी बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने उनकी वो एक वहां पे शादी करवाई थी वृंदावन में। जब वो थे राधा रानी की अभी शादी नहीं हुई थी, तो बचपन में उनकी शादी करवा दी गई थी पहले से। तो ब्रह्मा जी ने वो शादी करवाई थी, और वो जहाँ वृक्ष के करीब शादी हुई थी वो वहां पे मौजूद है। हमने देखा है वो वृक्ष अभी भी वहां पे लोग आते हैं, बहुत कीर्तन होता है। तो ब्रह्मा जी भौतिक किन से दृष्टि, करवाए थे? हाँ जी, ये ब्रह्मा जी राधा किन और से कृष्ण करवाए का थे? विवाह कराए। ब्रह्मा जी राधा और कृष्ण का बचपन में विवाह करवा दिए थे, ऐसा है। लेकिन बाद में उनकी शादी किसी अन्य व्यक्ति से हुई, एक गोप था अभिमन्यु, उसके साथ हुई थी। तो उसकी भी स्टोरी है कि वो गायें चराने जाता था, कोई ना कोई उसकी जो ढोर डंगर था वो कोई गुम जाता था। जैसे ही वो लौटता था उसको पता चलता था कि मतलब कि मेरा फलाना गुम गया, फिर जंगल चला जाता था। तो ऐसे वो कभी आया ही नहीं राधा रानी के पास में, क्योंकि हमेशा उसका कुछ ना कुछ गुमा रहता था, और जैसे ही वापस पहुंचता था तुरंत फिर वापस हो जाता था। इस तरह से कुछ स्टोरीज हैं प्रभु जी। मैं डिटेल में अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, डिटेल में फिर कभी डिस्कस करेंगे। नहीं प्रभु जी, यहाँ पे एक कंफ्यूजन केवल ये है कि जब वो राधा रानी स्वयं कृष्ण की शक्ति है और शक्ति कृष्ण से अलग नहीं हो सकते, तो उनकी शादी किसी और के साथ कैसे हो गई, ये क्वेश्चन। इस पे नहीं, आप डिटेल से भौतिक देखना हो तो कहाँ दृष्टिकोण देख में, सकते हैं? नहीं, भौतिक जगत में उनकी शादी किसी और से हुई, ठीक है। लेकिन जी वो इसलिए कि भगवान पारकीय भाव में उस रस का आस्वादन करना चाहते थे। माधुर्य रस का आस्वादन पारकीय भाव में करना चाहते थे। मतलब पारकीय भाव मतलब उपपत्नी के रूप में, यानी उसकी मैरिज कहीं और अच्छा हुई है। हाँ, तो उस जी जी रस का आस्वादन भगवान करना चाहते थे।
ओ है ना। जी, थैंक यू प्रभु जी। कई बार व्यक्ति क्या करते हैं कि मैं फलाना फलाना चोटी, पर्वत की चोटी पे चढ़ जाऊंगा, तो है ना। तो जैसे अभी माउंट एवरेस्ट की चोटी पे लोग चढ़ना चाहते हैं, कुछ को बहुत एडवेंचर पसंद होता है, मालूम है उसमें बहुत रिस्क है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है, अगर थोड़ी सी भी भूल हुई तो व्यक्ति मृत्यु के मुख में चला जाएगा, और उसमें अवलांच आ जाती है, मौसम खराब हो जाता है, फिसलन है, आदमी चल नहीं पाता है, मरने जैसा स्थिति होता है, एक्सट्रीम कोल्ड है, तो लेकिन फिर भी उसको पीक पर जाकर के उसको वो कॉन्कर करना है, तो वो एडवेंचर है, वो एडवेंचर, वो एक रस है ना। उस रस को वो व्यक्ति भोगना चाहता है और उसको थ्रिल आता है, जैसे जैसे वो ऐसे ऐसे कार्य करता है तो उसको बहुत थ्रिल आता है। समझ में आई प्रभु जी? जी प्रभु जी। तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो माता जी लोगों से रिपीट करवा लें मैं एक बार। रिक्वेस्ट करूंगा श्यामा माता जी, हरे कृष्णा। माता जी भी ट्रैवल करने के बाद हमारे क्लास में जुड़ी है। थैंक यू माता जी फॉर हरे कमिंग। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत माता जी। प्रभु जी, पहले तो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बढ़िया हम लोगों को कार्तिक मास में भगवान की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करवा रहे हैं, और जो कि शायद हम लोग जो है अपनी दूषित इंद्रियों से भगवान की इन लीलाओं को, रूप गुण को समझने में असमर्थ है। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज बताया गया है कि एक योगी को कैसा होना चाहिए। तो योगी को परमेश्वर में अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, और वो अनुकूल परिस्थितियों को उन्हें ग्रहण करना चाहिए, और जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनको त्यागना चाहिए, और सदैव भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। और वो जैसे कि गोपियों ने किया कि वो भौतिक जगत में होते हुए भी उन्होंने अपने पतियों को का और बच्चों का त्याग करके वो भगवान कृष्ण के प्रति एकदम समर्पित थी, और हमेशा उनके चिंतन में लगी रहती थी। तो भगवान पे ही मतलब आश्रित थी। तो यहाँ पे हमारा ये हो रहा है कि जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उनको वो ग्रहण कर रही हैं, और जो प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे भौतिक जगत, तो वो भौतिक जगत को न मान के, जैसे भौतिक जगत के पति हैं, परिवार है, इसको न करके वो भगवान को ही अपना सब कुछ मान रहे हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो भौतिक जगत में वो वहाँ पे हैं, मौजूद हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे उनका मन और चित्त जो है वो भगवान को समर्पित है। तो हमें भगवान के प्रति बहुत वो अच्छा, भाव बहुत रखना चाहिए, क्योंकि हम ये अगर इस भौतिक संसार में हैं तो हमें तो कर्म भी करना पड़ेगा। और गोपियां जो है अपने कर्म फल की चिंता नहीं करती हैं, तो वो बिना फल की चिंता किए ही वो भगवान को समर्पित हैं। वो ये नहीं सोचती हैं कि हमारा मन और चित्त भगवान के प्रति है तो हमें उसका क्या फल मिलेगा, या हमारे परिवार में पति या पुत्र या कोई क्या सोचेगा, वो इसकी चिंता नहीं करती। तो हमें वो भाव रखना चाहिए भगवान के प्रति कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें भगवान का ही सदैव चिंतन करना चाहिए। और एक चीज प्रभु जी यहाँ पे ये भी है कि जैसे भगवान का जो हरि नाम है, भगवान का रूप है, गुण है, और उनकी जो लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं हैं, उनमें हमें आसक्त होना चाहिए। जैसे भगवान का जो हरि नाम है, तो वो हरि नाम हमें भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। और दूसरी चीज है कि भगवान का रूप जो सौंदर्य है, वो उसमें भी हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम मंदिर में भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं तो हमें वो स्वयं में ये फील करना चाहिए कि वो साक्षात भगवान ही वहाँ पे है। और उनके जो गुण हैं, उनके जो दिव्य लीलाएं हैं, जो अभी हम लोग रसास्वादन कर रहे हैं, तो वो भी भगवान से भिन्न नहीं है। तो भगवान की जो लीलाएं और भगवान की कथाएं हैं वो भी पूर्ण है, और हमें उनमें ही आसक्त होना चाहिए, और बाकी भौतिक चीजों में इसमें ज्यादा आसक्त नहीं होने चाहिए। तभी शायद हम थोड़ा सा भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए हम अपनी जैसे कह सकते हैं ना कि दूषित इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो जरा सा भी मन में हमारे एक भी संदेह भगवान के प्रति आता है
कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो वो प्रभु जी हमारे लिए वो थोड़ा सा होता है कि हम अभी उस स्तर पे नहीं है कि हम भगवान की उन लीलाओं को या भगवान के उस भाव को समझ सके। और एक चीज और है कि जैसे हम जो प्रेम भक्ति है वो हमें अपने मन को पहले प्रसन्न रखना होगा और इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना होगा। जैसे जो सकाम कर्म है इन सब चीजों में हमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। और जो संसार के भौतिक द्वंद्व है, सुख दुख है, इन सब चीजों से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं भौतिक जगत की हैं। तो अगर हम इनसे प्रभावित होते हैं तो शायद हम उस स्तर तक अभी नहीं जा पाएंगे या भगवान को नहीं समझ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ ज्यादा ही बोल के नहीं, दंडवत थैंक यू प्रणाम सो प्रभु जी। मच माता जी, थैंक यू, दंडवत प्रणाम। और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मैं खाली इसमें एक चीज ऐड करूंगा जी प्रभु जी। कि आपने कहा कि सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। ये एक परिस्थिति है, ये बहुत कम लोग कर्म कर पाते हैं इस चीज को। लेकिन दूसरी परिस्थिति है कि जितने भी कर्म हम करते हैं उनके फलों को भगवान को अर्पण कर दिया जाए, है ना, उनके फलों को। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ प्रोसेस वेयर वी डवटेल आवर रूटीन एक्टिविटीज विद कृष्णा, है ना। अब खाना एक कर्म है, ठीक है, तो खाना तो है ही है, तो कैसे खाएं? भगवान को अर्पण करके खाएं। तो हम लोग जो मतलब कि, और हमको इस दुनिया में रहना तो कार्य करना ही पड़ेगा सस्टेन करने के लिए, ठीक है। तो कार्य करेंगे तो हमारे को उसका फल क्या मिलेगा? सैलरी के रूप में मिलेगा। तो सैलरी को भी, उसमें सैलरी का भाग जैसे बताया गया भागवत में, कुछ तो व्यक्ति को अपना शरीर का पोषण के लिए चाहिए, लेकिन कुछ बाकी का भाग जो है भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। जी प्रभु, मतलब हमें इसमें इंद्रिय तृप्ति तो उसको में नहीं लगना उसको चाहिए, उसको भगवान को डवटेलिंग, ऑफर करके करना चाहिए। हाँ डवटेलिंग बोलते हैं इसको। उसको भगवान के साथ जोड़ना है हमको, सारी जी चीजों को, प्रभु। है ना। भगवान को टॉप मोस्ट पोजीशन पे रख के वो फल को उनको अर्पण करना है और भगवान को उन सब चीजों से जोड़ना है, बस इतना काम करना है। तो उनका जो फल है वो बंधन कारक नहीं होगा। जी ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। ठीक ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट आस्था माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सब हरे कृष्ण माता जी। करीब हरे करीब कृष्णा डिस्कस माता हो जी। चुके हैं प्रभु जी, तो मेरे पास आज ज्यादा कुछ नहीं कहने को। हरे कृष्णा। हरि बोल, नो प्रॉब्लम होता है। ओके प्रभु जी, टाइम हो चला है तो ये आगे कोई कमेंट नहीं लेते। जो बद्ध जीव पाप कर्म में लगा रहता है वह दुख पाता है, और पुण्य कर्म में लगा रहता है उसे भौतिक सुख प्राप्त होता है। तो पाप हो या पुण्य हो, दोनों ही बांधने वाले होते हैं, है ना, और दोनों ही बंधन कारक हैं, और दोनों ही के कारण व्यक्ति को पुनर्जन्म लेना होता है। तो कृष्ण की संगिनी गोपियां जो कृष्ण के अवतार लेने वाले स्थान में एकत्र हुई थी, विभिन्न समूहों में आई थी। अधिकांश गोपियां कृष्ण की शाश्वत संगिनियां थी। शाश्वत संगिनियां मतलब हमेशा भगवान के साथ रहने वाली, जहां जहां भगवान अवतार लेते हैं या जहां लीला करते हैं वहां पे उनके वो साथ में रहती है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि ताभिर एव निज रूप कला। अच्छा, यहाँ तक ही कला। वैकुंठ लोक में कृष्ण के सहयोगी विशेष रूप से गोपियां भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति है। हमने ये पैरा कल कवर किया था, जिसमें हमने भगवान की तीन जो अंतरंगा शक्ति के जो तीन विस्तार बताए थे, आह्लादिनी, संवित तथा संधिनी, है ना। एक भगवान को की एटर्निटी की द्योतक है कि भगवान शाश्वत रूप में विद्यमान रहते हैं, कभी ना अभी उनका आदि है ना आदि है, यानी उनका कोई उद्गम नहीं है, वो सभी के उद्गम है, और वह हमेशा
वो काल के प्रभाव में नहीं रहते, हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। और एक दूसरा प्रकार शक्ति का है कि वो भगवान को परम ज्ञान में, मतलब वो सब जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में, क्योंकि काल के अधीन है ये नहीं, वरन भगवान ही काल है, ऐसा वो भगवत गीता में बताते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि और आह्लादनी शक्ति जो भगवान को आनंद प्रदान करती है, और राधा रानी ही वो विस्तार है, भगवान की आह्लादनी शक्ति का विस्तार है। राधा रानी को भगवान की आह्लादनी शक्ति कहा गया है वास्तव में, और वो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है शक्ति मानी जाती है, यानी विस्तार माना जाता है। किंतु जब कृष्ण इस भौतिक जगत के कुछ ब्रह्मांडों में अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, तो उनके साथ न केवल उनके शाश्वत संगी रहते हैं, अपितु वे भी जो इस भौतिक जगत में उस पद तक ऊपर उठ रहे होते हैं। तो शाश्वत संगी भी होते हैं जो अपनी साधना से जो भगवान के उस स्तर तक उठ जाते हैं, वो भी साथ में रहते हैं। तो जिन गोपियों ने इस भौतिक जगत में कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया, वे सामान्य मानवी थी। यदि वे कर्म से बंधी होती तो कृष्ण का निरंतर ध्यान करने के कारण वे कर्म फल से पूरी तरह मुक्त होती। कृष्ण को न देख पाने के कारण उत्पन्न तीव्र वेदना के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गई। तो हमने इस चीज का भी कल वर्णन किया था, है ना, कि वो जो इतना तीव्र वेदना थी उनकी, मतलब भगवान से विरह होने के कारण में, तो उससे वो पूरी तरह से जितने भी अगर वो कर्म फल उन्होंने जो भी होंगे उनके भौतिक जगत में आने के कारण, ठीक है, तो वो उससे पूर्णतया मुक्त हो गई। और कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति उनके समस्त भौतिक पुण्य कर्म के फल से बढ़कर होगी। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो काइंडली जरूर पूछ लीजिएगा, है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसे नहीं रह जाइएगा, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और यू कैन आस्क इन बिटवीन, सो दैट वो टॉपिक, और ऐसा नहीं समझिए कि कोई व्यर्थ के प्रश्न कर रहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न व्यर्थ का नहीं होता। कई बार हम लोग के माइंड में प्रश्न रहते हैं, लेकिन हम नहीं पूछने से क्या होता है कि या कोई पूछ लेता है, सिली भी प्रश्न पूछता है, तो उससे बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो जरूर पूछ लीजिएगा। कृष्ण को न देख पाने के कारण उत्पन्न तीव्र वेदना से के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गए। और कृष्ण की अनुपस्थिति, देखिए पाप का भी फल जो है ना, दुख झेलना पड़ता है, लेकिन भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए एकदम से यकायक, तो इतनी तीव्र वेदना उत्पन्न हुई कि उससे मतलब जितने भी उन्होंने पाप कर्म के फल थे, यानी वो फलित ही हो गए, समझ लीजिए। और कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति उनके समस्त भौतिक पुण्य कर्मों के फल से बढ़कर होगी। तो दोनों ही तरफ बता रहे हैं, इतनी तीव्र वेदना में आ गई कि उनके सारे पापों के, मतलब ऐसा था कि पाप के जो भी फल थे वो बहुत छोटे पड़ गए उस तीव्र वेदना के आगे। और उसी प्रकार से उनको जो डिवाइन लव यानी दिव्य प्रेम की जो अनुभूति हुई, वो जितने भी पुण्य कर्मों के फल थे उन सब से भी बढ़कर थी, वो मतलब उससे बहुत ज्यादा थी, ये कहने का अर्थ है यहाँ पे। बद्ध जीव अपने पुण्य या पाप कर्मों के कारण बारंबार जन्म मृत्यु से प्रभावित होता है, किंतु वे गोपियां जिन्होंने कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किया, इन दोनों स्थितियों को पार करके शुद्ध हो गई
और उन गोपियों के पद को प्राप्त हुई जो कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति के कारण प्रकट हुई थी। तो ये आप समझ सकते हैं सहज ही। वे सारी गोपियां जो परकीय प्रेम भाव में कृष्ण पर अपना मन केंद्रित करती थी, इस प्रकृति के समस्त कर्म फलों से निष्कलुषित हो गई, और कुछ ने तो अपने त्रिगुणात्मक शरीर को वहीं त्याग दिया। इट्स अमेजिंग, है ना। तो बहुत गोपियों ने तो अपने त्रिगुणात्मक, मतलब वो गुणातीती हो गई, गुणों से भी ऊपर उठ गई, और फिर जब गुणों से ऊपर उठ गई तो उनको त्रिगुणात्मक जो निकृष्ट शरीर है उसकी जरूरत ही नहीं, है ना, उसकी जरूरत ही बंद हो गई, तो उन्होंने उसी शरीर को वहीं पर त्याग दिया। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। तो महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से रास नृत्य के लिए मैं इसलिए अमेजिंग बोल रहा हूं कि हम लोग देखिए इस भौतिक जगत में जब शरीर त्यागने की बात कहीं सुनते भी हैं, या फिर खुद के साथ या किसी और के साथ या संबंधियों के साथ इस प्रकार का विचार भी आता है, तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कोई जाता है तो वो वी आर सो डीपली अटैच्ड एक्चुअली, एवरी वन ऑफ अस। तो आजकल कोरोना काल में तो ये बहुत ही ज्यादा सामने आ रहा है चीजें कि लेकिन वास्तव में गोपियां जो थी, भगवान के साथ जो सानिध्य प्राप्त हुआ, तो वो इतनी, मतलब दे रीच टू ए डिवाइन स्टेज, इतनी दिव्य स्तर को पहुंच गई कि वो इस त्रिगुणात्मक स्थिति के ऊपर चले गई, है ना। और जब वो ऊपर चले गई, देन दे फेल्ट देयर इज नो नीड टू हैव दिस बॉडी व्हिच इज ऑफ नो यूज टू देम, क्योंकि वो ऐसे दिव्य प्रेम के स्तर पर पहुंच गई थी कि उनको इस निकृष्ट भौतिक शरीर जनित जो आकर्षण या सुख था उसका कोई मूल्य ही नहीं रहा। ये इसी प्रकार से हो गया कि किसी को अगर शुद्ध हीरों का हार मिल जाए तो वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को क्यों पसंद करेगा, है ना। उसको शुद्ध हीरों के हार का भंडार मिल जाए तो वो छोटी मोटी ज्वेलरी, मैं इसलिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल, स्त्रियां बहुत सहजता से समझ सकती है ये चीज है, तो वो क्यों, अब मेरे पास है ना दुनिया भर का हीरो का हार है, गला हार है, कमरबंद है, बाजूबंद है, और ये है सब है, तो ये सारा मेरे पास हीरो का प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। मतलब सोने में जड़ा हुआ हीरो के ये सारी चीजें हम आभूषण उपस्थित है और मतलब कि इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी के पीछे क्यों जाऊंगा भाई। तो उसी प्रकार से जब भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाता है तो निकृष्ट भौतिक शरीर जनित इंद्रिय तृप्ति वाला जो सुख है वो बिंदु मात्र, मतलब बिल्कुल निकृष्ट लगता है। इसलिए गोपियों ने अपना जो है ना, कुछ ने तो वहीं पे शरीर त्याग दिया, जबकि इस शरीर को त्यागने को यहाँ पे बहुत सीरियसली देखा जाता है भौतिक जगत के अंदर। एवरीवन बिकम सीरियस और दुखी हो जाते हैं हम लोग। बट बात यही है कि उस व्यक्ति के कार्य उसको क्या दोबारा उस भौतिक जीवन में लेके आने वाले हैं, तब तो कोई यूज नहीं है। अगर उस व्यक्ति के कार्य उसको शरीर छोड़ने के बाद कहाँ ले जाने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। गोपियों ने शरीर त्यागा क्योंकि उनको जरूरत ही महसूस नहीं हुई, वो दिव्य प्रेम के स्तर पर पहुंच गई, दिव्यता के स्तर पर पहुंच गई। लेकिन जिसके पुण्य फलित नहीं होते तो उसको फिर दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है। जिसके मतलब कि जिसका भगवत प्रेम इतना विकसित नहीं हुआ,
वो तो बहुत ही कम का होगा गोपियों के स्तर पर, वो तो सर्वोत्कृष्ट प्रेम है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन गृहीयते। वैराग्य भी, अभ्यास से तो व्यक्ति अब वैराग्य भी प्राप्त हो जाता है। तो वैराग्य के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, दैट इज वाई आई कॉल्ड इट अमेजिंग। आगे पढ़ते हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से रास नृत्य के लिए कृष्ण के साथ समवेत गोपियों की दशा का वर्णन सुना। कृष्ण के साथ समवेत मतलब किसके साथ, जो इकट्ठी हुई थी। जब उन्होंने सुना कि कुछ गोपियां उपपति के रूप में कृष्ण का केवल ध्यान करती हुई भौतिक जन था मृत्यु के सारे कलमश से मुक्त हो गई, तो उन्होंने कहा गोपियां ये नहीं जानती थी कि कृष्ण श्री भगवान है। वे उन्हें एक सुंदर बालक के रूप में अपना उपपति मानती थी, अतः उपपति के तौर पर चिंतन करती हुई वे किस तरह भौतिक अवस्था से मुक्त हो सकी। एक सुखदेव गोस्वामी का प्रश्न है। एक्चुअली चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ पर ये विचार करना होगा कि कृष्ण तथा सामान्य जीव गुणात्मक दृष्टि से एक हैं। सामान्य जीव भी कृष्ण के अंश होने के कारण ब्रह्म है, किंतु कृष्ण परम ब्रह्म है। ब्रह्म, अतः प्रश्न ये, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी यानी क्रिएटर, लेकिन भगवान कृष्ण क्या है, सुप्रीम क्रिएटर है। अच्छा, अतः प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई भक्त केवल कृष्ण के चिंतन से भौतिक कलमश ग्रस्त अवस्था से मुक्त हो सकता है, तो अन्य लोग जो किसी अन्य का चिंतन हर करते हैं क्यों मुक्त नहीं हो जाते। यदि कोई पति या पुत्र के विषय में सोचता है या कोई किसी अन्य जीव के विषय में सोचता है, और चूंकि सारे जीव भी ब्रह्म हैं, तो वे सारे के सारे जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और इस प्रकृति की कलमश ग्रस्त अवस्था से क्यों मुक्त नहीं हो जाते। ये एक अत्यंत बुद्धिमानी का प्रश्न है, क्योंकि नास्तिक सदा ही कृष्ण का अनुकरण करते हैं। कलयुग के काल में ऐसे अनेक पाखंडी धूर्त हैं जो अपने को कृष्ण के समान महान मानते हैं और उन लोगों को ठगते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इनके विषय में सोचना कृष्ण विषय के में सोचने के ही तुल्य है। अतः परीक्षित महाराज ने आसुरी नक्कालों के अंध अनुयायियों की घातिक स्थिति को ध्यान में रखकर ये प्रश्न किया, और सौभाग्यवश ये प्रश्न श्रीमद् भागवत में अबोध लोगों को ये चेतावनी देने के लिए अंकित है कि सामान्य व्यक्ति तथा कृष्ण के विषय में सोचना एक सा नहीं है। वस्तुतः देवताओं का चिंतन भी कृष्ण चिंतन की तुलना नहीं कर सकता। वैष्णव तंत्र में ये चेतावनी दी गई है कि जो व्यक्ति विष्णु, नारायण या कृष्ण को देवताओं के समकक्ष मानता है वह पाखंडी तथा धूर्त है। महाराज, क्योंकि वो यथारूप प्रस्तुत नहीं कर रहा है ना, जैसा वस्तु स्थिति है, कृष्ण की स्थिति और जीव की स्थिति में अंतर है, लेकिन जो समान रूप से देखता भी और प्रचार भी ऐसा करता है तो पाखंडी तथा धूर्त है, अज्ञानी है। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर इस घटना के पूर्व ही दिया जा चुका है। तो ये परीक्षित महाराज को बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी। वो कैसे? चूंकि परीक्षित महाराज स्थिति को स्पष्ट कर लेना चाहते थे, अतः उनके गुरु ने अत्यंत बुद्धिमानी से इसका उत्तर दिया। तुम उसी विषय को फिर क्यों पूछ रहे हो जिसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। तुम इतने भुलक्कड़ क्यों हो? गुरु का पद सदैव शिष्य से ऊंचा होता है, अतः वह अपने शिष्य को इस प्रकार दंड दे सकता है। सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न
अपने लिए नहीं अपितु उन भावी अबोध व्यक्तियों को सचेत करने के लिए पूछा है जो अन्यों को कृष्ण के तुल्य मान बैठे। तो ये जो है ना, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए सबको, क्योंकि यही सारी बीमारी की जड़ है इस भौतिक जगत में, कि लोग अज्ञानी हो गए और बोलते हैं वो क्या, कृष्ण तो एक मनुष्य ही तो था। हाँ, एक अति मतलब कि वो बहुत महापुरुष मान सकते हैं उसको, जिस प्रकार महात्मा गांधी पुरुष, महान पुरुष हुए हैं, विवेकानंद हुए हैं, इस तरह से बहुत सारों के नाम गिना सकते हैं। और उनके और भगवान का कंपैरिजन करते हैं, कृष्ण का कंपैरिजन उनसे करते हैं, तो वो जो चीज जो कि सही नहीं है। तब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को शिशुपाल की मुक्ति का स्मरण करवाया। शिशुपाल सदैव कृष्ण से ईर्ष्या करता था और ईर्ष्या के कारण ही वह कृष्ण द्वारा मारा गया। और चूंकि कृष्ण श्री भगवान हैं, अतः उनके दर्शन मात्र से ही शिशुपाल को मोक्ष प्राप्त हुआ। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने से मोक्ष पा सकता है, तो फिर गोपियों के लिए क्या कहा जाए जो कृष्ण को इतनी प्रिय थी और प्रेम वश वे उन्हीं का चिंतन करती रहती थी। शत्रु तथा मित्र में कुछ अंतर अवश्य होना चाहिए। यदि कृष्ण के शत्रु भी भौतिक कलमश से मुक्त होकर परमेश्वर से तदाकार हो गए, तो निश्चय ही उनके अभिन्न मित्र जैसे कि गोपियां भगवान के साथ रहकर मुक्त हो सकती थी। तो देखिए कितना सुंदर उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी ने, कि बोल रहे हैं कि मतलब कि गोपियां तो एक ऑर्डिनरी वो थी, वो भगवान भी नहीं जानती थी, तो वो कैसे मुक्त हो गई हैं भगवान के सानिध्य में रहकर। तो फिर वो शिशुपाल का एग्जाम्पल देते हैं कि वो शिशुपाल जो है भगवान से इतनी ईर्ष्या करता था हद से ज्यादा। और भगवान ने उसकी माता को वचन दिया था कि वो उनके 100 पापों को माफ कर देंगे, लेकिन उसके पश्चात, हरे कृष्णा म्यूट प्लीज, उसके पश्चात फिर वो सहन नहीं करेंगे। तो जैसे ही शिशुपाल ने 100वां अपराध किया भगवान के प्रति, तो भगवान ने उसका सिर जो था सुदर्शन चक्र के द्वारा धड़ से अलग कर दिया। हरे कृष्णा प्लीज म्यूट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा, काइंडली म्यूट प्लीज। दीपक प्रभु जी, हरे कृष्णा, काइंडली म्यूट, काइंडली टेक कंट्रोल। हरे कृष्णा दीपक प्रभु। हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी। anyway, इसके अतिरिक्त भगवत गीता में कृष्ण को जो है ऋषिकेश कहा गया है। हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा दीपक प्रभु, आप सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु कंट्रोल लेकर के म्यूट कीजिए ना, फोर्स म्यूट। या थैंक यू। इसके अतिरिक्त भगवत गीता में कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। शुकदेव गोस्वामी ने भी कृष्ण को ऋषिकेश अर्थात परमात्मा कहा, जबकि सामान्य व्यक्ति भौतिक शरीर से आवृत बद्ध जीव है। कृष्ण तथा कृष्ण का शरीर दोनों एक है, क्योंकि कृष्ण ऋषिकेश है। ऋषिकेश मतलब इज द ऋषिक। ऋषिक मीन्स सेंसेस एंड ईश मीन्स कंट्रोलर। तो हम अपनी खाली इंद्रियों को शायद कंट्रोल में कर सकते हैं, तो भगवान तो ऋषिकेश है, सभी की सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। या ऐसा समझना चाहिए जो सेंसेस के कंट्रोल में नहीं है।
जो कोई कृष्ण तथा उसके शरीर में भेदभाव करता है वह पहले दर्जे का मूर्ख है। कृष्ण का उसके शरीर, रूप, नाम, गुण आदि में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ऋषिकेश तथा अधोक्षज है। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। ऋषिकेश का अर्थ है परमात्मा है और अधोक्षज का अर्थ परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो भौतिक प्रकृति से परे हैं। सामान्य जीवों पर कृपा करने के लिए अपनी अहेतुकी कृपा से वे जैसे हैं उसी रूप में प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश मूर्ख व्यक्तियों ने एक सामान्य व्यक्ति मानने की भूल करते लेस हैं, देन 1 मिनट। जिससे वे नरक जाने के भागी हो जाते हैं। कोई नहीं प्रभु जी, बस विल रिकनेक्ट, एवरीवन विल रिकनेक्ट। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे समस्त आध्यात्मिक गुणों से युक्त श्री भगवान हैं, अपरिमेय, विनाशी तथा भौतिक कल्मश से रहित। वे अपनी अहेतुकी कृपा से इस जगत में अवतरित होते हैं